वेरी प्रॉमिसिंग। मेरे को लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर होएगी एंड इट्स गोइंग टू बी रिलेटिंग 1 to 1, तो मज़ा आएगा पिक्चर देखने में। बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। थैंक यू। पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और यहाँ पर जो हमारे मीडिया से, एंटरटेनमेंट मीडिया से जितने लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मनन भाई आइए, आइए। आप मनन शाह हैं, एक हमारे फिल्म के पार्टनर हैं और देखिए ये कहानी है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, एक पीड़ित हिंदू लड़की की बांग्लादेश में जिसकी फैमिली का कत्ल कर दिया गया, परिवार की लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया। वो लड़की बांग्लादेश छोड़कर भारत आती है पश्चिम बंगाल के ज़रिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग, ख़ास करके बांग्लादेश से या बर्मा से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल से ही बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। एक ऐसी लड़की, ये अनिल चंद का परिवार जो सिराजगंज में रहता था, वहाँ पर जिहादियों ने ये कहकर उस परिवार पर हमला किया कि ये काफिर हैं। उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक लड़की जो 14 साल की थी, जिसका नाम पूर्णिमा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उसकी माँ के सामने। उसकी माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से कहा, जिसमें मेन लीड अब्दुल अली नाम का लड़का जो मेन लीड कर रहा था, और ये कहा कि मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये वो दर्दनाक कहानी है। बाद में इसको मीडिया ने भी हाइप दी। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस कांड को लेकर उस वक्त की हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई। उसी परिवार की एक लड़की सुहासिनी जो भारत आती है ये सोचकर कि हम यहाँ की हुकूमत से मिलेंगे, हुकूमत से मिलकर अपने जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसका न्याय मांगेंगे, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हुकूमतों से मिलेंगे। लेकिन जब वो बांग्लादेश आती है तो वो देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी, जब पश्चिम बंगाल आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका बोलबाला है, हुकूमत से रोहिंग्यास को सपोर्ट है, रोहिंग्यास की वहाँ आबादियाँ बसाई जा रही हैं। इस वजह से जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले दूसरी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको वहाँ से पश्चिम बंगाल छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वो स्थान तलाश रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। वहाँ पर किसी लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाना या उनको मार देना या किसी जो हुकूमत है अगर उसका सपोर्टर नहीं है तो उसकी हत्या कर देना, ये आम बात है, जिसकी मुकदमे तक वहाँ पर नहीं लिखे जाते। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में इन जुल्मों की वजह से नुमायां हो रहा है और भारत के लिए जवाबदेही
पूरे विश्व में एक शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का ही पार्ट है। और हालात जो वहाँ के दिखाई दे रहे हैं आज, वहाँ की महिलाएं सड़कों पर हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ सड़कों पर हैं, कारोबार नहीं है। बहरहाल ये तो अभी के हालात हैं, लेकिन हमारी फिल्म जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है उसने ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, और कवर करके एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं 30 अगस्त 2024 को, जो एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी भी है और सच्चे हालात भी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। सर, वो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल सहित पूरे देश में अपना दुष्कर्म की सलाखी करा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोहिंग्यास की समस्या हिंदुस्तान की, पूरे भारत की समस्या है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ज़रूर कर रही है, लेकिन उनकी आबादियाँ वहाँ बसना और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में उनका ट्रांसफ़र होना, पश्चिम बंगाल की आईडी बनवाकर, उनको ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप हिंदुस्तान में जहाँ सुरक्षित स्थान पा सके वहाँ पर जाके बस जाइए, अपनी आबादियाँ बसाइए और तैयार रहिए कि आपको आगे क्या करना है। उसका इंस्ट्रक्शन जो जिहादी मूवमेंट है वो देंगे, और पूरे भारत के लिए रोहिंग्या अब खतरा बनते चले आ रहे हैं। उस खतरे के ऊपर भी, रोहिंग्यास के इशूज के ऊपर भी ये फिल्म पर्दा उठाती है। ये ऐसी जालिमों के जुल्म की दास्तान है जिसको पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम पूरे बोल्डली इस सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ असलियत दिखा रहे हैं। सर, बंगाल में जो हालात इस समय है, आने वाले रातों में बंगाल में भी रिलीज होने जा रही है, क्या लगता है कि बंगाल को? देखिए, हमारा प्लान पश्चिम बंगाल में फिल्म को रिलीज़ करने का भी है, और वहाँ के गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक आज PIL भी फाइल हुई थी हमारी फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस फिल्म को हम नहीं रोकेंगे और कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्हीं ने कहा ये एक आदमी के अधिकार हैं, जिसको देखना हो देखो, जिसको नहीं देखना हो ना देखो। ये कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपने व्यूज़ दिए हैं और उस पर कोई स्टे दिया नहीं गया। पश्चिम बंगाल में जिन सिनेमा मालिकों से हमने संपर्क किया था, वो इतने डरे हुए हैं कि वो हमारी फिल्म अपने यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं। उनसे साफ ये बात कही गई है कि अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी सिनेमा घर में द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लगती है तो उसके मालिक की गर्दन काट ली जाएगी। अब इतनी बड़ी धमकी के बाद कौन फिल्म थिएटर का जो मालिक है वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा कि उसका कारोबार भी खराब होगा, उसका थिएटर भी जलेगा, उसकी गर्दन भी कटेगी, तो वो सहमे में है। देखिए, धमकियां हमारे ऊपर तो पहले से भी बहुत हैं, और इस फिल्म को लेकर हमको पाकिस्तान तक से धमकी आ चुकी है, और यूं भी जो हमारी राष्ट्रहित में एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से हमारे सर काटने के लिए 5 करोड़ का इनाम तक रखा गया है। तो अब धमकियों से हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। सर, बंगाल में भी किसी थिएटर से बात की है? बंगाल में हमारे थिएटरों से बात चल रही है, लेकिन वो हमने अभी आपको बताया वो डरे हुए हैं, वो फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं। हम इस सिलसिले में अभी फिल्म हमारी रिलीज़ हो जाए, हम उनकी सुरक्षा के लिए अपनी फिल्म वहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था कराने के बाद फिर हम ज़बरदस्ती बंगाल में इस फिल्म को ज़रूर दिखाएंगे। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के लोग हमारी फिल्म देखने के लिए इस वक्त बहुत उत्सुक हैं, वो देखना चाहते हैं, उन हालात को देखना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
कुछ नहीं कहना चाहूँ, खुश हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब की बड़ी मेहनत है इस फिल्म बनाने में। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया है। पश्चिम बंगाल में जाकर इस स्टोरी को लिखने में उनके ऊपर एफआईआर हुई, हमारे साथ उनकी एफआईआर हुई। हुकूमत पश्चिम बंगाल की इनको टारगेट बनाई हुई थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और इनकी हत्या की भी साजिश पश्चिम बंगाल में की गई। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के साथ में इस तरह की साजिशें हो रही हों, जिस व्यक्ति को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा हो, उसका इस वक्त का जो माहौल है, जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी नर्वस ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये मजबूत आदमी है, बहादुर इंसान है, ये डरते नहीं हैं, लड़ रहे हैं, फिल्म बना के आए हैं। पूरी तरह से फिल्म कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे डायरेक्टर साहब का भी है। डॉक्टर साहब, कितना चैलेंजिंग रहा अभी तक आपका जो सफर है, इस मूवमेंट को लेकर के अभी तक आपका जो सफर है कितना चैलेंजिंग रहा? काफी आप चेहरे पे साइड नजर आ रहे हैं। शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और जो टेंशन और जो भी रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे रहा है, इसलिए तो उसके लिए शब्द भी नहीं बचते कुछ हमारे पास। बस यही चाह रहा हूँ सबसे कि बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत आज का दिन मेरे लिए, मेरे भाई साहब के लिए, जो हम लोगों ने एक सपना मिल के देखा था, आज इस लेवल पर आ गया है कि पूरे देश में हम चर्चा में हमारी फिल्म, लोग तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की। जिन लोगों ने देखा है वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कभी मैंने ऐसा आउटपुट अभी तक देखा नहीं था। जो बात है, अच्छा आउटपुट है, और मुझे कभी भी अपनी फिल्म अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो संसाधन, जो चीज़ें रही, उसमें अपने आर्टिस्ट सबके साथ मिलकर कुछ कोशिश की अच्छा करने की, बस यही है। ये डायरेक्टर साहब का बड़ापन है। ये कह रहे हैं मुझे फिल्म से वो ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा करने का, लेकिन जो सबसे मेहनत है, ये आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर की ही मेहनत शूटिंग में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इस फिल्मी जहाज़ जो हमने तैयार किया है उसके ये कैप्टन हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी हर जगह ज़्यादा थी, इन्हीं ने अपनी जिम्मेदारियां हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से निभाई। बिल्कुल, मेरी सारी फैमिली आई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ मेरी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म है, और इसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतीक और प्रतीक। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड जो भी हो अच्छा हो, रिस्पांस अच्छा मिले मेरे को। और आप सब लोगों आए हैं, और हमेशा से फर्स्ट डे से जब से मेरी प्रमोशन चल रही है आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। और बस मैं अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा जो बहुत वायरल हो रहा है। भाईजान, वेद, पुराण, गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके दुनिया भर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस में फ्री में भेजी जा रही है। तो ये एक मैसेज है जो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक। ये फिल्म के थ्रू सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। मेरा इसमें प्रिंटिंग प्रेस चलाने का भी कैरेक्टर है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया में हम ये फिल्म का ये मैसेज हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि गलती तब होती है जब जानबूझ के करी जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं, जो भी वो चीज़ें करते हैं उसके बाद क्या रेपरकशंस होते हैं, वो हम अपनी फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ताकि वो समझें और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में वो कम हो जाएं। तो हम अपनी फिल्म के माध्यम से बस यही मैसेज देना चाहते हैं। मैं गौरी शंकर जी हैं हमारे साथ। जिंदगी में विलन नहीं है, मतलब फिल्मी विलन है। नमस्कार, मेरा नाम गौरी शंकर, मैं गाजी खान का कैरेक्टर इसमें कर रहा हूँ, और प्रोड्यूसर जितेंद्र सिंह त्यागी जी, वसीम रजीवी जी, छत्रपाल सिंह जी, संजय जी और अर्जुन जी, और डायरेक्टर सनोज मिश्रा, और मेरे को एक्टर्स अर्शिन मेहता, दीपक कंबोज, देव फौजदार, रीना भट्टाचार्य, रामेंद्र जी, आशीष कुमार। दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी की आधा हिस्सा होंगे। इन काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है, बाकी इनके ऊपर।
जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैंने महमूद खान का कैरेक्टर प्ले किया है और सबके बहुत इमोशंस और मेहनत लगी है। सब देखिए, उसके बाद बातें करेंगे सारी। थैंक यू जी। ये फिल्म में शाहजहां शेख का किरदार निभा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है शाहजहां शेख का। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे छोटा पार्टनर हमारा नौजवान पार्टनर ये है। ये दो अल्फाज हम भी चाहते हैं, ये भी आप बोलिए। आप See, more or less, all the obstacles have been overtaken now, and I would just like to say, the film is basically shot with total honesty. What needs to be seen, what's the reality, what people have been facing so many years, and a lot of stories have never been told out. It's never come out in the public. All the actors in the film, the entire crew, everybody has worked very hard to showcase these efforts and these emotions. So I would just say one thing, that we are happy that the movie's been releasing tomorrow. So I would just urge each one of you all to just go and see the truth. The reality unfolds tomorrow. Thank you so much. मैंने इस फिल्म में एक किरदार किया है भूपेंद्र सरकार का। वो है अपोजिशन का लीडर। दोस्तों, फिल्म में कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबकी हिस्सेदारी बराबर की होती है। और किसी फिल्म को सजाने के लिए वो सब जो इसमें किरदार के रूप में काम करते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं। जैसे आप छत्रपाल जी हैं, आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और रिजवी साहब भी एक पार्ट हैं उसका, ही इज़ ऑल्सो ए प्रोड्यूसर। तो ये फिल्म सबके सम्मिलित सहयोग से सजती है और सबका उसमें बराबर का हिस्सा होता है। थैंक यू वेरी मच एंड सो काइंड ऑफ यू। ये फिल्म जो है, मेरा नाम छत्रपाल सूर्यवंशी है। मैं इस फिल्म में जिला को प्रोड्यूसर हूँ, और फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। और ये आप सबको और पूरे देश को, सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को देखनी चाहिए कि इसमें सत्यता दिखाई गई है। धन्यवाद। हेलो, मैं अनु कश्यप। मुझे ये फिल्म के लिए सुनते सुनते ही ऐसा लग रहा है कि धमाल तो मचा ही देगी। और सबसे मेन बात मुझे ये लग रही है कि इस फिल्म के रिलीज़ होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर आएंगी जो आनी चाहिए। थैंक यू। हाय दोस्तों, नमस्कार। ये फिल्म आप लोग देखिए और सभी लोग के देखिए। वेस्ट बंगाल से मेरा संबंध ये है कि मेरा नाम भी पाल है और बंगाल में पाल ही पाल है। तो आज मैं समझता हूँ कि ये मेरे नाम से जुड़ी, मेरे फेवरेट शब्द से जुड़ी फिल्म है, और आजकल बंगाल वैसे ही चर्चा में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बंगाली और नॉन बंगाली जो बंगाल से प्यार करते हैं, और मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग बंगाल से प्यार करते हैं, सभी लोग इस फिल्म को देखें और बहुत इसे आगे बढ़ाएं। एक मुद्दे पर फिल्म बनी है, ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है। बहुत दुखद है ये जो इस वक्त सिनारियो चल रहा है, जो नारियों के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो और आगे बढ़ें, और दीदी ममता दीदी से भी निवेदन है कि वो इस बात पर गौर करें, क्योंकि बंगाल माँ काली का प्रांत है, माँ काली की कृपा है वहाँ पर, ममता दीदी है वहाँ पर। तो ऐसे में नारियों के साथ में वहाँ अगर अत्याचार हो रहा है तो ये बहुत ही नारी शक्ति का अपमान है। हम सबको मिल के इसके लिए कदम उठाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब हम आगे इस चीज़ को और आगे मिल के आगे बढ़ाएंगे। और आने वाली फिल्म हमारी कॉफ़ी विथ अलोन ज़रूर देखिएगा। एक डिप्रेशन की कहानी है, मज़ा आएगा। फिल्म एकल फिल्म है, इस फिल्म में एक्टर है, कैरेक्टर नहीं है। तो कॉफ़ी विथ अलोन इन ब्रैकेट ये फिल्म कैरेक्टर लेस है। थैंक यू।
ये हाँ मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है शिवम, डिजाइनर ऑफ अ मूवी शिवम कॉन्सेप्ट। सॉस यार धक्के क्यों मार रहे हो तुम? मैं नहीं मार आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स आज मुझे सारे पुराने अपने शोज़ और सारी फिल्म्स याद आ रही थी जब हमारे मामा हमारे लिए तैयार होके आते थे। आज हम लोग पूरी फैमिली आज इसके लिए रेडी होकर आए हैं एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि इनकी फिल्म आ रही है एंड इसका जो प्रोमो भी है बहुत ही फैंटास्टिक। जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दे बीन प्रमोटिंग द फिल्म वेल और बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम बिकॉज दे डन अ वेरी गुड जॉब। यस यस आई एम वेरी प्राउड ऑफ यजुर क्योंकि हम सबको फिल्म इंडस्ट्री से ही हमको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसमें काम मिलने के लिए और रिलीज फिर उसके बाद फिल्म थिएटर तक पहुंचाने के लिए। आई थिंक वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यजुर एंड द बेस्ट थिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ये बॉम्बे आने के बाद में इज फ्रॉम दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो ये जब बॉम्बे आया तो एक होता है ना कि चलो फिल्म सारे फिल्म वाले हैं, घर में एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर सब लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद विदाउट एनी हेल्प विदाउट एनी इसने खुद से अपने जाके खुद अपने आप शूटिंग करके खुद आज हमको एक हफ्ते पहले बताया कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो वो मुझे हमको बहुत अच्छा लगा कि इसने अपने आप से हार्डवर्क करके खुद किया है। So all the best to the director, the heroine of the film and the entire producers and cast. वसीम जी, and the best thing I wanna say मीडिया को स्पेशली फॉर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हियर और इनकी पूरी कास्ट है यहाँ पे, इनकी हीरोइन भी है फिल्म की, कि आज की डेट में एक तो फिल्म बनाना ही मुश्किल है और रिलीज़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द होल टीम फॉर हिम स्पेशली कि इन्होंने ये जिगरा रख के ये पिक्चर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वो तो सबसे पहले इनके लिए ताली बनती है यार, पूरे स्पेशली इनके लिए, पूरी टीम के लिए, फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। घर का एक और बच्चा सामने आया है और इसको ईश्वर करे बहुत यश मिले। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं इसको शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि ये बहुत आगे बढ़े। बहुत ही खुददार बच्चा है, पता नहीं था हमको कुछ, जो इसने अचानक हमें धमाका दिया। तो गॉड ब्लेस हिम। The first day Yajur came to Mumbai was quite some years ago, and I met him and I was like, he's a very stunning looking man, and he enters the room, you cannot miss his presence. I mean, he's so noticeable. So he never asked for any favors. He has just taken step by step. He's made it by himself, and he's taken a substantial amount of time to get this big coveted release. So I wish him all the best, and I saw the teaser. I'm really looking forward to watch the movie, and I only wish him the best and the entire team my bestest and choicest wishes to everyone. Thank you. I just want to say I'm very proud of Yajur and जो भी किया है अपने दम पर किया है, एंड पूरी टीम को अर्शिन कहते हैं ना, हर लड़का हीरो बनने का सपना लेकर आता है बम्बई शहर में, तो एक और हीरो आया है हमारे फैमिली से। सो वेलकम टू द इंडस्ट्री एंड गॉड ब्लेस। Yeah, for her, one of the proudest moment for her. Thank you so much. Good evening everyone. Because यही फोन करके बोलती थी ये बॉम्बे में कर क्या रहा है, ये कर पाएगा कि नहीं, इसको वहाँ बुला लो, इसको आर्किटेक्ट बना दो। वो जो कि आर्किटेक्ट एक्चुअली में तो है ही, बट आई ऑल्सो फील दैट आई फील आई मैनिफेस्टेड कि इसका मूवी पीवीआर में होगा रिलीज। आई रिमेंबर ये जब दिल्ली में हम थे तो मूवी देखने मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता था, नो वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, एंड आई वुड से कि मनु, हिज निकनेम इज़ मनु, सम डे तेरा भी होर्डिंग लगेगा पीवीआर पे
I think I've manifested it. So thank you so much. Thank you everyone. I'm keeping my fingers crossed, and of course my blessings to the entire team, and all the best. I hope it does well. मैं हूँ, साथी में हूँ। मैं ये बोलूँगा यजुर को कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब वो अपना पोस्टर देखता है, एंड सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए था कि इसने सीधा हमें अपना ट्रेलर भेजा। हमें ये पता नहीं था कि क्या कर रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड आज इसका क्या बोलते हैं वो शुरुआत हो गई है, एंड मेरी बेस्ट विशेज़ है पूरी टीम को, यजुर को, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आए। जाहिर सी बात है कि इनकी फैमिली का हमारा जो लड़का है, जो हीरो है फिल्म का, तो वो इनकी फैमिली का है। ये उसकी वजह से भी आए हैं और हमारी फिल्म की वजह से भी आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ये लोग आए। और देखिए, हम लोगों ने सिर्फ एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। हम लोगों की मेहनत सिर्फ ये थी, यजुर ने जो किरदार निभाया, जो अशीन ने किरदार निभाया, ये एक ऐसे किरदार थे जो बहुत चैलेंजिंग किरदार थे। इतना आसान नहीं था किसी को निभाने के लिए ऐसे किरदार, क्योंकि यजुर डबल रोल कर रहा था। एक तरफ वो मुसलमान भी था, एक तरफ हिंदू बना हुआ था, तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था ये। आज हम खुश इस बात के लिए हैं कि उसकी फैमिली का भी सपोर्ट यजुर के लिए है। उसकी मदर भी आए, उनके रिश्तेदार भी आए, उनका भाई भी आए। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ऐसा हीरा आपके परिवार में और है। यूँ तो बहुत से हीरे हैं आपके यहाँ, लेकिन एक परिवार में एक हीरा और मौजूद है जो अब निखरने जा रहा है। सुनो सर, और बहुत अच्छी बात है। और देखो, मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे शोज़ इतने आ रहे, कपिल शर्मा शो चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, मेरा कश्मीरा का लाफ्टर शेफ चल रहा है, और भी हिस्ट्री पे मेरा शो आता है। मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, नहीं तो बाकी कोई प्रोड्यूसर होता तो मुझे 3 महीना पहले कॉल कर चुका होता कि मुझे आप प्रमोशन करवाइए, मुझे उस शो में लेके जाए। इनका एक किसी को कॉल नहीं आया। मैं आज इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो इन्होंने अपने दम पे, इनको अपने कंटेंट पे भरोसा है, अपनी फिल्म पे भरोसा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इन्होंने अपने दम पे ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, द होल टीम। इट्स रियली फैंटास्टिक। नहीं तो पूरी फैमिली के होने के बावजूद, नहीं तो प्रोड्यूसर्स के कॉल आ ही जाते हैं कि यहाँ पर ले चलिए, वहाँ पे ले चलिए, इनका किसी का नहीं आया। इसका मतलब इनको अपने कंटेंट पे भरोसा है। वो बहुत बड़ी बात है कि आज की डेट में कंटेंट चल रहा है। अगर फिल्म इज़ गुड, इट विल वर्क। सो आई विश द बेस्ट टू द होल टीम। सनोज सर, आप भी आइए प्लीज। अरे सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से आपके बारे में। बोलिए। यजुर से मेरी जो मुलाकात हुई, मैं थोड़ा सा बताना, हालांकि मैं ज़्यादा बोल के आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अंदर की भी बातें होती हैं बहुत सारी। यजुर से जब मैं मिला तो हो गया करीब मुझे 7-8 साल, और इन्होंने मुझे एक बार वीडियो भेजा कि वो पैर से दाढ़ी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इनको कोई ऐसी फिल्म मिली थी कश्मीरी जिसमें वो हैंडीकैप था और उसके सिर्फ हाथ नहीं थे। तो मैंने वो जो सीखने का जज्बा इनके अंदर देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, हम कभी भी भविष्य में जब कभी हम उस जहाँ पर हमारे पैरामीटर में फिट होंगे तो हम लोग काम करेंगे। और इस फिल्म में मुझे लगा कि ये इस किरदार में फिट है, और हम लोगों ने डिसाइड किया। देन हमारे साथ इन्होंने पूरे जुनून के साथ आज जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिल्म के बेहतरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और जिस तरह से एक माँ का और फैमिली का जो सपना था इन्होंने जो पूरा किया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म है और बड़ी बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फाइनली कि सबसे पहले थैंक यू सनोज सर मेरे को इस फिल्म में लेने के लिए, और वसीम सर, और बाकी माय फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आरती दीदी, रागनी दीदी, कश्मीरा, अभिषेक, ऋषभ भाई, एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े भाई का हाथ है, एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी एस्पेक्ट्स। और मैं सच में थैंक यू करना चाहता हूँ अभिषेक, लव यू सो मच इन फ्रंट ऑफ द ऑल मीडिया। मेरे को जितने भी साल बॉम्बे में हुए हैं, मैं एक मैसेज करता हूँ अभिषेक को और चीज़ हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच। और वर्क के लिए मैंने सच में अपना किया, लेकिन बात मैसेज कर करके हमारे बहुत नुकसान किया। थैंक यू सो मच। नाउ वी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। आप लोग भी आइए अंदर, पिक्चर देखते हैं हम। So I am playing Pragya Shukla in this film.
प्रज्ञा शुक्ला एक मीडिया पर्सन है, एक रिपोर्टर है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। सो हमारी जो कहानी की विक्टिम है जो सुहासिनी है, सो सुहासिनी के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स रही हैं फिल्म में, तो वो सारी एक उसकी हेल्प करती है, उसकी स्टोरी सामने लेकर आती है। इस ड्यूरिंग उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हाउ शी डील्स विद इट, सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू वॉच इन द फिल्म। एंड मोर ओवर आई फील कि ये एक फ़िल्म नहीं है, ये एक सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको फिल्म समझकर बिल्कुल मत देखना। आप लोग इसको एक रियल लाइफ में जो हो रहा है, जो हमारे आसपास अभी हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग 1 साल पहले शूट कर चुके हैं। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं। एंड मुझे ये लगता है कि बीइंग एन एक्टर, अगर मुझे कोई भी ऐसा कंटेंट पे परफॉर्म करने को मिलेगा जो एक सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए, एक नेशन के अवेयरनेस में हेल्प करेगा, सो आई विल ऑलवेज कीन टू डू सच रोल्स। एंड मुझे ये लगता है कि एक्टर्स होने से पहले हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सिटीज़न हैं। सो एज अ सिटीज़न ऑल्सो अगर इस मूवी के थ्रू मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मैं लास्ट में एक हमारे पैट्रियोट हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सो मैं उनकी कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें राजधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू। मैडम, आपने भी इस फिल्म में रोल किया है जी, आपका रोल कितना चैलेंजिंग रहा और रोल क्या है, क्या किरदार? वो जो एक पोस्टर है जिसमें मैं एक लड़की को हक करी हूँ, वो लड़की यही है। तो या आई एम अल्फिया शेख एंड आई एम प्लेइंग ऑफ रोल रोज़ा। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये रोल प्ले करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, जैसे कि उन्होंने बोला, बिकॉज आई एम ऑल्सो मुस्लिम गर्ल। तो जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तो आई एम वेरी नर्वस कि मैं करूँ नहीं करूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी मेरे साथ। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि डोंट डू दिस कैरेक्टर और बहुत सारी चीज़ें, बट हाँ मैंने किया क्योंकि मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी, बट मैंने वो चीज़ें की और मुझे अच्छा भी लगा। थैंक यू। सो ये मूवी में मैंने रेखा का कैरेक्टर किया। शी इज़ अगेन अ बांग्लादेशी हिंदू जो इंडिया में आने की कोशिश में है, एंड वो अपने परिवार को कैसे बचाना चाहती है, क्या करती है इन हर होल जर्नी इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज़। एंड मेरा एक डायलॉग बहुत वायरल जा रहा है, क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू थिंक अबाउट। ये मूवी है अबाउट अवेयरनेस, सो वी हैव टू गिव दिस अवेयरनेस। आई होप ये हर सिटीजन के पास जाए, एंड दैट इज़ ऑल दैट द पर्पस ऑफ दिस मूवी इज़। थैंक यू। ये फिल्म देखने के लिए मैंने ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर देखने के बाद आई वांटेड टू वॉच दिस फिल्म एज सून एज दिस फिल्म रिलीजेस। सो आज मुझे मौका मिला है कि रिलीज़ के एक दिन पहले ही ये फिल्म देखने का अपॉर्चुनिटी मिली है। तो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया था वो ट्रेलर देखकर, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और टॉपिक जो है वो एक्चुअली बाकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचना भी चाहिए। तो लेट्स गो एंड वॉच, एंड आकर बताता हूँ फिर फिल्म कैसी लगी। फर्स्टली आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, बिकॉज जिन पे ये मूवी बनाई गई है और जिस हिसाब की ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अभी मैं जब जाऊंगी तो पता चलेगा, बट जिस हिसाब की ये वुमेन है और जिस हिसाब की इनकी इंस्पिरेशन है, मुझे डेफिनेटली देखना है कि मूवी कैसी बनी है और एग्जैक्टली क्या फील होता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल आजकल ऑलरेडी बहुत हाइप पे है, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि अभी यहाँ पर और क्या हम देखने वाले हैं, हाउस इट एंड क्या है। पोस्टर इज़ वेरी 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 गुड, आई रियली लव्ड इट। जिस हिसाब से ये लुक है इसका, इट्स वेरी नाइस। लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है और क्या क्या दिखता है और इस मूवी में। सो मैं बताऊंगी, जाऊंगी और फिर आप सबको रिव्यूज़ दूंगी।
सो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, देखने के बाद मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जितना ब्रीफ मुझे है ये कुछ सत्य घटनाओं को लेकर बनाई गई पिक्चर है और इस टाइम पे बंगाल का जो माहौल है वो हम सबको पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। I would like to wish the entire team all the very best. The name itself looks very promising. So I'm really looking forward to see the film and I'm wishing the entire team all the very best. हेलो एवरीवन, आई एम रेहा खान एंड आई एम हियर फॉर द बेस्ट बंगाल के लिए। और सबसे पहले जो है मैं शुक्र अदा करूँगी पारुल का जिसने इनवाइट किया है, और मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगी मिस्टर मारवा को क्योंकि मैंने सुना है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच। तो आई एम गोइंग टू इनसाइड टू वॉच दैट। और जो हालात हो रहे हैं बंगाल में तो उसके हिसाब से परफेक्ट मूवी लग रही है मुझे, बहुत आई एम एक्साइटेड, यू नो, टू मच एक्साइटेड। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है कि ऐसे विषयों पे फिल्म निकाली जाए, मगर कम से कम आज मैं इसलिए खुश हूँ कि हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आज जो आप लोगों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत, डायरी की शुरुआत 15 अगस्त 47 से नहीं हुई है, वो 1905 से हुई है जब बंगाल का विभाजन हुआ। तो उस पर भी वो आगे प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि हम जितना इतिहास पढ़ेंगे उतनी सच्चाई हमारे पास आएगी। और ये जो कड़वा सच सामने लाने का जो काम है, अत्यंत साहसपूर्ण काम है, वो आपने किया है। धन्यवाद। देखने के लिए आया हूँ और मैंने काफ़ी फिल्म के बारे में सुना है, तो मुझे भी मुझे एक ऐसी इच्छा थी कि मैं भी एक बार पिक्चर देखूँ, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश देश के लोग जो यहाँ आके बसे हुए और जो हमारे स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है, काफ़ी लोगों ने जगह घेर के रखा है सब कुछ। अभी हमारे बीच में नितेश राणे जी ने भी काफ़ी मुंबई सेंटर में काफ़ी ये किया हुआ है, काफ़ी जो बांग्लादेश से आके यहाँ बसे हुए उनको हटाने के लिए भी काफ़ी मुहिम ये की हुई थी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिल्म देखिए, आपको भी पता चलेगा कि अपने भारत में, अपने इंडिया के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से ये लोग अपने यहाँ आके किस तरीके से लोग की जनजाति को बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस पर कुछ ना कुछ हमारी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और हमें अगर हमारी बहू बेटी को अगर सुरक्षा प्रदान करना है तो हमें इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा। मिशन है किस तरह से पश्चिम बंगाल से हिंदू भाग रहा है, कैसे वहाँ पर रोहिंग्यास की आबादी बढ़ रही है, हिंदू कैसे वहाँ असुरक्षित होता चला जा रहा है और क्यों वहाँ पर रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं हिंदू लड़कियों के साथ में, क्यों वहाँ पर हिंदू जो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते या उनकी विचारधारा से ख़िलाफ़ है, जो मौजूदा हुकूमत ने वहाँ कट्टरपंथियों को ताकतें दे रखी हैं उसके ख़िलाफ़ है, तो उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये पश्चिम बंगाल का एक कड़वा सच है और हम अपनी फिल्म के माध्यम से सब कुछ दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भागता हुआ हिंदू, धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह से चेंजेस किए जा रहे हैं उनको भी हमने, उसकी भी साजिश का पर्दाफाश किया है। हमने वहाँ पर हिंदू लड़कियों के साथ में जिस तरह से बलात्कार हो रहा है एक जिहादी मूवमेंट के अनुसार, उसका भी पर्दाफाश किया है। बहुत से ऐसी सच्ची घटना के ऊपर आधारित हमारी ये फिल्म है जिसको हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं एक सनातनी मिशन के माध्यम से कि आप देखो अपने ही हिंदुस्तान के एक प्रदेश में हिंदू किस तरह से बेचारा हो गया है सुरक्षित और कैसे वहाँ सुरक्षित नहीं है। ये फिल्म हम दिखाना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरा भारत देखे और उन सच्चाइयों का पर्दाफाश भी इसलिए करना चाहते हैं कि कम से कम जो जिहादी मूवमेंट है उनकी सच्चाई जब सामने आएगी तो उनकी जो ताकत है, चाहे वो सरकारी ताकत हो, चाहे उनको फंडिंग वाला मामला हो, वो ताकत कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर होगी। वसीम जी, कल बंगाल की स्थिति को लेकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने बयान दिया है कि हम बहुत कमी हो गए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
बंगाल की ऐसी विस्फोटक स्थिति है जिससे हर आदमी चिंतित है, लेकिन अगर कोई चिंता में नहीं है तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है और महिला होने के बावजूद हिंदुओं के रेप वहाँ हो रहे हैं और उनको वो प्रोटेक्ट कर रही है। सिर्फ उनको चिंता नहीं है, पूरे भारत को चिंता है वहाँ के हिंदुओं की और पूरे विश्व को पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की चिंता है। आपके तो मंदिर जला दिए। हाँ जी, मैं बस बहुत ज़्यादा भागदौड़ में हूँ क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं और मैं अभी तक खुद अपनी सीरीज़ नहीं देख पाया हूँ, तो घर जाके मुझे वो भी देखनी है। लेकिन मैंने सोचा पहले फ़िल्म देख लेता हूँ क्योंकि यजुर छोटे भाई की तरह है और कृष्णा का छोटा भाई है, तो अक्सर शोज़ वोज़ में ये आता रहा है। मुझे इसने बताया नहीं कि मैं फ़िल्म शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसको डर लगता है कि अच्छे एक्टर फिल्में छीन लेते हैं लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम क्योंकि कृष्णा से मेरा मुंबई में आके अगर सही माने में दोस्त बने हैं तो कृष्णा इज़ वन ऑफ देम। तो ये पूरा परिवार मुझे अपना परिवार लगता है। इसके सारे कज़न्स मुझे मिलते हैं आके, जब भी हम किसी भी शहर में शो करने जाते हैं मुझे लगता है कृष्णा के हर शहर में कज़न रहते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम और फिल्म के टाइटल से और जो फिल्म का जो थीम दिख रहा है बहुत मतलब मुझे एक्साइट करने वाली फिल्म लग रही है और आई वांट टू सी। और ऑल दी बेस्ट पूरी टीम को, यजुर को और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि नए लड़कों को लेके फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छा कंटेंट हो तो मुझे लगता है अच्छे और नए एक्टरों को भी चांस देना चाहिए। और ऑल द बेस्ट टू होल टीम। और बाकी मेरे लिए भी सब जो देखो जाके IC814 नेटफ्लिक्स पे आज ही आई है, डू वॉच। और मुझे भी एक अलग अवतार में देख के मुझे भी प्लीज़ बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच।